हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR की सारी प्रॉब्लम आज खत्म कर दूंगा। WCR एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ, चारों चैप्टर में सेम एंट्री होती है, सेम उसकी ट्रीटमेंट होती है WCR की। ठीक है, अगर हम ये इसे इस क्वेश्चन में 5 केस दे रखे, ये पांचों केस अगर सीख लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा और WCR की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वीडियो पूरी देखना, अगर पूरी वीडियो देख ली तो WCR की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई। क्वेश्चन लिखा है, राम श्याम मोहन पार्टनर, रेशो 4:3:2, दे डिसाइड चेंज फ्यूचर रेशो 2:3:4। तो यहाँ रेशो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है। अब चाहे कोई सा भी रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सब में एक जैसी ट्रीटमेंट होगी। तो हमें उससे मतलब नहीं, रेशो चेंज हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब WCR के कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है WCR, लायबिलिटी साइड में WCR गिवन होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट में से कुछ पैसे हमने बचा के रख लिए। कितने पैसे बचा के रख लिए? 90,000। 90,000 प्रॉफिट में से हमने बचा के रख लिए, कल को भाई काम आए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वर्कर कोई बीमार हो जाए, फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, किसी किसी वर्कर का हाथ मशीन के अंदर आ गया, कट गया अचानक से, कैसे पैसे दोगे उसको, कैसे इलाज करवाओगे? तो उसकी सेफ्टी के लिए तुमने पैसे रखे हुए, कुल मिला के ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए रखे हैं? 90,000। ठीक है, 90,000 रखे हैं। अब पता कैसे लगेगा कोई बीमार हुआ कि नहीं हुआ? वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में दिया होगा कि वर्कमैन क्लेम कितना है, उसे क्लेम बोलेंगे। क्लेम मतलब कि वर्कर को पैसे इतने देने पड़ेंगे, तो क्लेम कितना है। तो चलते से 5 केस दे रखा करते हैं, पांचों केस को समझ जाओगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन WCR का। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 दे रखा है। पहला केस लिखा है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो हम ये समझेंगे कोई बीमार नहीं हुआ भाई, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, पूरे 90,000 रुपए बच गए। और जब बच गए तो पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। और पार्टनर आपस में बांट लेंगे तो बांटने की एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ध्यान रखना। और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल बढ़ती तो क्रेडिट और कम होती तो डेबिट। जिसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आता बनाना, पहले इससे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीख लो बनाना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जाके सीख लो, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जाके सीख लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज क्लेम। ठीक है, क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई अगर नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा रहेगा, बस ये लिखा रहेगा 90,000, तो 90,000 आपस में पार्टनर क्या करेंगे? बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है तो बांट लेंगे। एडमिशन और कोई दूसरा पार्टनर आया तो उसे थोड़ा देंगे, हम बांट लेंगे। तो जब भी कुछ इन चारों चैप्टर में कुछ भी होगा तो इसे क्या करेंगे? हम बांट लेंगे। चारों चैप्टर मतलब चेंज इन प्रॉफिट रेशो का कंडीशन हो, या डेथ हो, या रिटायरमेंट हो, या एडमिशन हो, तो चारों केस में कुछ ना इन्फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब वो 90,000 रुपए आपस में क्या करोगे? बांट लोगे। ये कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो ये 90,000 रुपए बांट लेंगे, क्योंकि पहला केस क्या बोला? व्हेन इज व्हेन नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम मानेंगे कोई बीमार नहीं हुआ है, तो बांटने की एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। हमेशा इसे डेबिट करेंगे, ध्यान रखना, हमेशा 90,000, चाहे कोई सा भी केस हो, इसे डेबिट करना है, ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी केस हो। हमने WCR को डेबिट कर दिया, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी कैंसिल करोगे तो क्या करोगे? डेबिट। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। क्या नाम है पार्टनर का? राम श्याम मोहन। तो टू राम, राम टू श्याम और टू मोहन, तीनों पार्टनर इस पैसे को आपस में बांट लेंगे। और जब पार्टनर बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती तो क्या होती है भाई? क्रेडिट होती ना, तो इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। देखो, तो WCR अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। तो 4:3:2 में बांट दोगे, 40,000, 40,000 आएगा, इसका आएगा 30,000। ठीक है भाई, और उसका आएगा 20,000 मोहन का। तो ये ओल्ड रेशो में बांट लिया। बात क्लियर है? क्यों बांट लिया? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये समझेंगे वो पैसे पूरे बचे हुए, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बांटो। ठीक है, तो 90,000 को बांट लिया। WCR अकाउंट डेबिट टू RMSM।
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये बांट लिया, ये तो तुमने एंट्री करी, लेकिन अगर अकाउंट बनाना तो कैसे करोगे? अकाउंट के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों? देखो राम श्याम मोहन क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, तो उनके क्रेडिट में आएगा। लिखोगे बाई WCR, और राम में 40,000, श्याम में 30,000 और मोहन में 20,000 डाल दोगे कैपिटल अकाउंट के किस साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकी कैपिटल बढ़ रही है। ये प्रॉफिट के जो पैसे थे जो इन्होंने बांटे नहीं थे, रिजर्व में रखे हुए थे, उसे बांट रहे हैं। बात क्लियर है? तो मैंने बता दिया, जिसको कैपिटल अकाउंट नहीं आता वो जाके समझ लो, पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, तभी समझ में आएगा सब कुछ। तो ये पहला केस हो गया क्लियर। अब अगला केस पढ़ते हैं। दूसरा केस लिखा है व्हेन देयर इज नो क्लेम। यहाँ तो लिखा हुआ है साफ साफ कि क्लेम आया ही नहीं। यहाँ वाले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पहले वाले में कि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ, बस WCR ऊपर लिखा है, तो हम मानेंगे कोई बीमारी नहीं हुआ। और यहाँ साफ साफ बोला, यहाँ लिखा हुआ है कह रहा है कोई बीमार नहीं हुआ। यार एक में लिखा ही नहीं है तो हम मानेंगे बीमारी नहीं है, और एक में लिख रहा है कि बीमार है ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, बीमार हुआ नहीं, मतलब कि देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं आया, कोई पैसे मांगने नहीं आए। तो ये भी सेम एंट्री होगी। आपस में पार्टनर क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो इसकी एंट्री सेम हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू RSM, बांट लेंगे ओल्ड रेशो में 40,000, 30,000 और 20,000। तो पहले केस और दूसरे केस की सेम एंट्री हो गई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक में लिखा ही नहीं कुछ तो हम मानेंगे कोई बीमार नहीं हुआ, और एक में साफ साफ बोला बीमारी नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुई, तो फिर ये आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो शुरू के दो केस हो गए। बात क्लियर है भाई? शुरू के दो केस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा केस करेंगे, एक मिनट, तीसरा केस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ओह, तीसरा केस है, पढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन में व्हेन ए क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 45,000। यहां पर आ गया भाई, क्लेम आ गया। कितने का क्लेम आ गया? 45,000। फैक्ट्री के बाहर मजदूर खड़े हुए मांग रहे 45,000 रुपए लाओ, हमारा वर्कर बीमार हो गया है, बीमार हो गया, अब देने पड़ेंगे। तो तुम्हें घबराने की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, बॉडीगार्ड बचा हुआ है। ये बॉडीगार्ड 90,000 रुपए का है, 90,000 तक का समझो बॉडीगार्ड है, तुम्हारी सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए पैसे बचा के रखे हैं तुम्हारे पास, तो कोई टेंशन की बात नहीं। 90,000 तक का कोई लॉस होता है तो तुम्हें टेंशन की बात नहीं, तुम्हारे जेब में पैसे पड़े हुए हैं 90,000 रुपए। तो उससे ज्यादा लॉस होगा तब टेंशन की बात है, तो टेंशन की बात कोई नहीं है। क्यों? पैसे कितने पड़े हुए हैं? 90,000। बंदे मांग कितना रहे, क्लेम कितना आया है, हमें पैसे देने कितने पड़ेंगे? 45। अभी भी 45,000 बचे हुए हैं। तो ठीक है, तो कैसा ट्रीटमेंट होगा? तो इसमें होगी एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बताया था कि WCR को हमेशा डेबिट कर दोगे, इसको हमेशा डेबिट करना है, हर बार एंट्री में हमेशा डेबिट कर दोगे। और इस बार वर्कमैन क्लेम आ गया, वर्कमैन क्लेम आ गया भाई। कितना क्लेम आ गया? 45,000 देना पड़ेगा। क्लेम आ गया मतलब कि हमें देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होती? क्रेडिट होती है। अभी तक रिजर्व में था कि पता नहीं देना पड़ेगा ना देना, अब हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 45,000। भाई जब 90,000 तुम्हारे पास है, उसमें से 45 दे दिए, तब भी तुम्हें बच गए कितने पैसे? बच गए 45,000 बच गए, 45 बच गए। पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। टू कौन कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर कौन है? राम, और टू श्याम, और टू मोहन। तीनों पार्टनर आपस में 45,000 को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। तो 4:3:2 में बांट देंगे, तो इसका आएगा 20,000, इसका आएगा 15,000, और इसका आएगा 10,000। तो इस तरीके से ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बात समझ में आई? क्या हुआ? 90,000 रुपए थे हमारे पास, बंदे एक्सीडेंट हो गया, 45,000 देने पड़ गए, तो 90 में 45 तो क्लेम आ गया, देना पड़ेगा हमें। तो अब 90 में 45 देना पड़ेगा, तो कितने बचे? 45,000। अभी बच रहे नहीं 45,000, तो टेंशन की बात नहीं है। 45,000 को क्या करोगे? बांट लोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये तो मैंने जनरलिटी बताई। अब अकाउंट में कैसे करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये बटेगा, बाई WCR लिखोगे 20,000, 15,000, 10,000, ये बांटा है। बाकी जो 45,000 क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी में दिखाओगे वर्कमैन क्लेम के नाम से, तो ये तो कैंसिल हो गया रिजर्व। उसके बाद क्लेम के नाम से 45,000 लायबिलिटी में दिखाओगे, बाकी ये तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे? बांट लोगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट, अब केस नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम? केस नंबर पढ़ेंगे 4, केस नंबर 4। और केस नंबर 4 बड़ा टेंशन की बात है भाई, केस नंबर 4 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है केस नंबर 4, देखो, when claim on account workman compensation 99,000।
अब हो गई भाई टेंशन, अब दिमाग में हो गई टेंशन। क्यों? जेब में कितने पैसे पड़े हैं, कितने रुपए तुमने बचा के रखे थे इसके लिए, जो एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, 90,000। और यहाँ पैसे देने कितने पड़ रहे हैं, 99,000, ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब मामला गड़बड़ हो गया। अब हमें 9,000 का नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने 90,000 तो रखे हैं, लेकिन देने कितने पड़ेंगे अपने जेब से, 99। तो 9,000 का नुकसान हो गया। यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट का रूल आ गया। और रिवॉल्यूशन अकाउंट भी जिसको बनाना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो रिवॉल्यूशन अकाउंट भी। ठीक है, अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी आएगा। क्यों? क्योंकि लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने क्या बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट करोगे, बताया था कि नहीं बताया था। 2, इस बार वर्कमैन क्लेम आ गया। कितना क्लेम आ गया भाई, 99,000। मामला फंस गया, 99,000। मतलब कि हमारे पास 90,000 रुपए पड़े थे, बॉडीगार्ड 90 तक बचा सकता है बस, 90,000 तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 90,000 का ये बॉडीगार्ड तूने बना रखा था अपने सेफ्टी के लिए कि 90,000 तक कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, खर्चा हो तो हमें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार कितना देना पड़ेगा, 99 लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बनती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब तुम लायबिलिटी साइड में 99 दिखाओगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे 9,000 इधर कम पड़ रहे हैं, 9,000 का हमें क्या हो गया, 9,000 का लॉस हो गया भाई। समझ में आया, 9,000 का क्या हो गया, लॉस। और लॉस किस साइड में आता है, डेबिट में आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस हो गया भाई। कितना लॉस हो गया, बात समझ में आई, 9,000 का लॉस हो गया, रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा। और जब लॉस हुआ है तो पार्टनर को बांटना पड़ेगा। ये 9,000 का जो लॉस हुआ है, ये पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे, नहीं बांटेंगे भाई। 9,000 का लॉस हो गया है, और लॉस को बांटोगे तो कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होगी तो कैपिटल क्या होती है, कम होने पर डेबिट होती है। कैपिटल कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो एंट्री होगी, पार्टनर का क्या नाम था, पार्टनर एक बार नाम भूल गए, फिर से देखते हैं, राम श्याम मोहन। राम डेबिट, श्याम डेबिट, मोहन डेबिट। हर नाम के आगे कैपिटल अकाउंट लगाना पड़ता है, तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, मोहन कैपिटल। मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखा हूं, तो राम डेबिट, श्याम डेबिट, मोहन डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन का लॉस कितना था, 9,000। ये ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। ओल्ड रेशो है 4-3-2, 4-3-2। तो ये बांटेंगे, मतलब यहाँ पर एक एंट्री और हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये मैंने बताया था हमेशा डेबिट करोगे WCR, 90,000 को डेबिट किया, क्लेम है हमें 99,000 देना पड़ रहा है, पैसे हमारे पास 90, 99,000 देना पड़ रहा है, तो 99,000 देना पड़ रहा है, और पैसे तुम्हारे जेब में कितने, 90,000। 9,000 फालतू देना पड़ रहा है। जब फालतू देना पड़ेगा, बॉडीगार्ड जितना बचा नहीं पाएगा, उतने का लॉस हो गया। तो रिवॉल्यूशन का लॉस हो गया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब जब रिवॉल्यूशन का लॉस होगा, कौन बांटते हैं रिवॉल्यूशन का लॉस, पार्टनर बांट लेते हैं। किस रेशो में, ओल्ड में। तो लॉस को बांटोगे तो कैपिटल कम होगी, तो इसलिए कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ओल्ड रेशो में 9,000 का लॉस बांट दिया। अब मैं तुम्हें अकाउंट बताता हूँ कैसे करोगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में 9,000 का लॉस है, उसे बांटोगे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो आएगा नहीं, बैलेंस शीट में आएगा। WCR, WCR कितना आएगा, 99,000। किस साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में 9,000 लिखोगे, लॉस को बांट लोगे, और अब कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं क्योंकि पैसे तो बचे नहीं, और 99,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो बात समझ में आई, ये वाला केस थोड़ा अच्छा था। अगला केस पढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल केस। तो ये अगर समझ गए पूरा, तो वर्कमैन कंपनसेशन समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है भाई, अब लास्ट केस करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। लास्ट केस आगे लिखा है, व्हेन क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन 9,000। कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास पैसे भी कितने थे, 90,000 थे, और क्लेम भी कितना देना है, 90,000। कोई टेंशन की बात नहीं है, जितने पैसे पड़े उतने उठा के दे दोगे, लो भाई ले जाओ, हिसाब बराबर, ना फायदा ना नुकसान। तो जो तुमने रिजर्व बनाया था प्रॉफिट में से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने क्या बताया था, हर केस में मैं देखो, हर केस में मैं WCR को डेबिट करता जा रहा हूँ, हर केस में, हर केस में मैं WCR को क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। WCR अकाउंट डेबिट 90,000 टू, इस बार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और क्लेम कितना बन गया इस बार, क्लेम बन गया 90,000, क्लेम कितना बन गया 90,000। बस यही एंट्री होगी। WCR जो तुमने लायबिलिटी साइड में WCR है ना, ये लिखा हुआ है 90,000,
बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट में यहीं पे लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम के नाम से लिखो। वो रिजर्व जो था वो पैसे रिजर्व में रखे थे भी, अब वो रिजर्व नहीं, अब लायबिलिटी हो गई, पक्का हो गया, पैसे देने देने, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। तो इस वाले केस में ना तुम रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाओगे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, कैपिटल अकाउंट में भी दिखाओगे कोई पैसा बचा ही नहीं, नहीं दिखाओगे कैपिटल अकाउंट में, हाँ बैलेंस शीट में दिखाओगे क्लेम के नाम से। तो समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में आईएफआर का केस समझाऊंगा, आईएफआर के केस समझाऊंगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो अगर आप ये लोगों को वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो भाई। ओके।